नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑफ फंक्शन ऑफ क्लास एम। एक फंक्शन ऑफ क्लास एम कब होगा? लेट आई बी आ रियल वैल्यूड इंटरवल, कि आई एक रियल वैल्यूड इंटरवल है कि उसमें रियल नंबर्स आ रहे हैं। एंड एम बी आ पॉजिटिव नंबर, एम एक पॉजिटिव नंबर है जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। एम इसके इक्वल है। देन एफ इज़ आल्सो डिफाइंड ऑन आई, और जो एफ है वो आई इंटरवल पे डिफाइन भी है कि वो एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है आई इंटरवल पे। देन एफ इज़ कॉल्ड क्लास एम इफ़, अगर फंक्शन का mth डेरिवेटिव ले, m टाइम डेरिवेटिव ले, तो वो भी आई इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस हो एट ऑल पॉइंट, तो फिर उसको क्लास एम फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेगुलर फंक्शन। एक फंक्शन रेगुलर कब होगा? एक फंक्शन है जो कि रियल वैल्यू इंटरवल पे डिफाइन है आई पे, तो उस वो रेगुलर उस वक्त होगा जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले किसी भी पैरामीटर जिस पे वो डिफाइन है, तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो वो एक रेगुलर फंक्शन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आर्क लेंथ री पैरामीटराइजेशन। जो पहले हमने पढ़ा था वो पैरामीटराइजेशन थी कि उसमें हम एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन को कन्वर्ट करते थे कि जो तमाम कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सिंगल पैरामीटर डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट अल्फ़ा बी आ रेगुलर फंक्शन। अल्फ़ा एक रेगुलर पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स का टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है, तो यहाँ पे एक्स आई मतलब x1 x2 x3 एंड सो ऑन वो टी के फंक्शन है। तो सेम यहाँ पे भी ये एक पैरामीटराइज्ड कर्व है। एंड एस टी इज इट्स आर्क लेंथ, और एस ऑफ टी इसकी आर्क लेंथ है। देन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट, तो उसका इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा टी ऑफ एस। अब इनवर्स में क्या है कि यहाँ पे एस फंक्शन था और टी उसकी डोमेन थी, एस रेंज थी और टी डोमेन थी। लेकिन इनवर्स फंक्शन में इसका अपोजिट हो गया है, टी रेंज हो गई है और एस इसकी डोमेन हो गई है। एंड बी ऑफ एस, तो आर्क लेंथ जो है वो एस वो टी का फंक्शन था, और जो रीपैरामीटराइजेशन है वो एस का फंक्शन होगा, तो वो किसके इक्वल होगा? अल्फा ऑफ टी ऑफ एस। इसको बोलेंगे रीपैरामीटराइजेशन। इसकी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। तो क्लास हमें एक हिलक्स गिवन थी, हम उसको अल्फ़ा की इक्वल लेट करते हैं कि अल्फ़ा ऑफ टी है जो ये हमारे पास ये हिलक्स गिवन थी, इसकी पैरामीटराइज्ड, ये पैरामीटराइज्ड फॉर्म में है। तो हमने उसकी आर्क लेंथ एस ऑफ टी फाइंड की थी, ये उसकी आर्क लेंथ हमने फाइंड की थी। अब यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे उसका इन्वर्स। ये एक रेगुलर फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से हम सिंपली टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये इसका इन्वर्स आ जाएगा। दिस सिंपलाइज दैट टी ऑफ एस इज इक्वल टू एस आवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो रीपैरामीटराइजेशन क्या है, उसका फार्मूला हमने ये पढ़ा है, बी ऑफ एस इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ टी ऑफ एस। अब यहाँ पे हम टी ऑफ एस की वैल्यू पुट करेंगे, तो उसकी वैल्यू है ये एस ओवर ए अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब अल्फ़ा फंक्शन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। अब अल्फ़ा फंक्शन क्या है? ये पैरामीटराइज्ड फॉर्म ऑफ हिलक्स है, तो यहाँ जहाँ जहाँ पे टी आ रहा है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा ए कॉज बी स्केयर ए साइन ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इसका थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा बी इंटू एस ए स्केयर प्लस
बी स्क्वायर। ये हमारे पास होगी हिलेक्स की री पैरामीटराइजेशन। अब हम इसका अगर एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं और उसका मॉड लें तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। अब ये जो फंक्शन है इसका एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें और उसका फिर मॉड लें तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो अगर एक फंक्शन हमें गिवन दिया हो तो उसकी री पैरामीटराइजेशन फाइंड करनी हो तो सबसे पहले हम उसकी आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। वो आर्क लेंथ एस टी का फंक्शन होगा। फिर हम उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे कि टी ऑफ एस फाइंड करेंगे। हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इस फार्मूला में पुट करके हमारे पास उसकी री पैरामीटराइजेशन फॉर्म आ जाएगी।